नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश प्रदेश सहित रेवा जिले में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम रेवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पूर्व कोठी कंपाउंड चौराहे पर एक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। नहीं है तो मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दीपक सिंह आपका जीवन भर ऋणी रहेगा और आप सभी जन के पैर में छू के यूथ भाईजन का गलन लिपटाए के। और ये मेरा जो साथी आगे सामने बैठा हुआ है, व्हील चेयर में बैठा हुआ। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व महापौर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि देश प्रदेश और रेवा जिले में लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालात यह है कि ज्यादातर खाद्य सामग्री आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, गेहूं लगातार महंगा किया जा रहा है, जिससे सामान्य वर्ग और गरीब वर्ग के व्यक्ति को परेशानी हो रही है। आज हालत यह हो गई है कि गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से ज्यादा पहुंच गए हैं। इसके अलावा रोजाना खाई जाने वाली सब्जियों की दर तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई में किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा रही है और हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से असफल है। बताया गया कि अगर जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। बताया गया है कि पूरे प्रदेश भर में लगभग 40% से ज्यादा हर विभागों में पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं और बेरोजगार युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि सरकार का ध्यान इन सभी बिंदुओं की ओर दिलाया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दे? आज हम सभी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल की सेना, हम लोग इस बात के लिए, जिस तरह से भारत देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन से लेकर धरना और क्या कहते हैं ज्ञापन देने का काम राष्ट्रपति महोदया के नाम पे करने वाले हैं। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से जीएसटी की दरें आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा की चीज़ों में 5% बढ़ा दी गई हैं, वहीं पे डायमंड पे 2.5% कर दिया गया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश आटा खाता है कि डायमंड खाता है? मैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $105 $104 होने के बावजूद यहाँ पे जिस तरह से रेट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार पैसा कमा रही है, मैं मोदी सरकार जी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप देश के यदि प्रधानमंत्री हैं, यदि देश की 134 करोड़ की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप सिर्फ उसी मुद्दों पे चुनाव लड़े थे कि महंगाई और बेरोजगारी। आज वो मुद्दे कहाँ गए? और दूसरी चीज बेरोजगारी को लेकर है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अभी परसों में भास्कर के पेपर में मैं पढ़ रहा था, 60% से ज़्यादा सरकारी पदें अभी तक खाली है, उनके पदों की अभी तक भर्तियां नहीं निकल रही हैं। 2019-18 में जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उस पे लोगों की भर्तियां तक नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि क्या आप सिर्फ विधायकों को खरीदने के लिए बने हैं? और मैं पूछना चाहता हूं कि स्थानीय शहर सरकार से और स्थानीय यहाँ के विधायक जी से कि क्या आप यहाँ के स्थानीय पार्षदों को खरीदने बस के लिए बने हैं कि जनता के लिए भी कुछ करेंगे? मोदी जी देशभक्त हैं, वो जगह जगह बच्चों के हाथ में झंडा दे रहे हैं, क्या मानते हैं वो देशभक्ति के जज्बा जगा रहे हैं? देशभक्ति जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी इस गरीब के घर पे चूल्हा कैसे जले, कैसे रोटी बन जाए और सिलेंडर के दाम कैसे वापस हो, उतनी ही जरूरी है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लेना नहीं होता है। देशभक्ति झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, पर जब एक गरीब के मुंह में निवाले खाने के लिए पैसे रहेंगे तो इस झंडा देश का हमेशा ऊंचा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।